Hi guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumanth Digital English tutorial videos. Dear guys, today I'm going to teach you third part of the first lesson of 8th class English NCERT Honeydew, the best Christmas present in the world. Third part. Let's begin with the text. I folded the letter again and skipped it carefully back into its envelope. मैंने फिर से पत्र को मोड़ा और ध्यान से इसे वापस इसके लिफाफे में डाल दिया. केयरफुली, ध्यान से. स्लिप्ड, पुट. I kept awake all night. The author kept awake all night. लेखक महोदय पूरी रात जागते रहे. डियर गाइस, इस पार्ट में I का प्रयोग आपके पाठ के लेखक के लिए किया गया है. पाठ के लेखक महोदय ने लेटर को दोबारा मोड़ा और ध्यान से उसके लिफाफे में डाला. लेखक महोदय पूरी रात जागते रहे. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. सवेरे तक लेखक महोदय ये जान गए कि उन्हें क्या करना था. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट फ्यू माइल्स अवे. लेखक महोदय कार से ब्रिडपोर्ट गए, केवल कुछ एक मील दूर. यानी ब्रिडपोर्ट जगह उनके घर से कुछ एक मील ही दूर रही होगी, वहां वो कार चला के गए. आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कापर बीचेज वाज. लेखक महोदय ने एक लड़के से, जो कि अपना कुत्ता टहला रहा था, उससे पूछा कि कापर बीचेज कहाँ है. हाउस नंबर 12 turned to be a burnt out. House number 12 turned out to be nothing but a burned out cell. हाउस नंबर 12 ये कुछ भी नहीं निकला, ये केवल एक जला हुआ किसी भवन का आवरण निकला. द रूफ गैपिंग, उस घर की छत मुंह बाए हुई थी. द विंडोज बोर्डेड अप, खिड़कियों पे गत्ते लगे हुए थे. यानी खिड़कियां जल गई थीं तो उसको कुछ कागज लगा करके उसको बंद किया गया था. छत में बड़ा सा छेद था. आई नॉक्ड एट the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. I knocked, the author knocked. लेखक महोदय ने खटखटाया. At the house next door, अगले घर के दरवाजे को. लेखक ने अगले घर के दरवाजे को खटखटाया. And asked if, और पूछा कि क्या कोई, आस्क्ड इफ एनीवन, कि क्या कोई, न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफरसन, मिसेज मैकफरसन कहाँ होगी इसके बारे में जानता है. तो लेखक महोदय ने अगले भवन का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि मिसेज मैकफरसन कहाँ होगी, इस बारे में कोई कुछ जानता है. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. अरे हाँ, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा. ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, अपनी चप्पलें पहने हुए एक बूढ़े आदमी ने कहा. ओ यस, अरे हाँ,
ही न्यू हर वेल, कि वह उसे अच्छे से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, ए बिट muddled headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो देखिए डियर गाइस, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अरे हाँ, वो चप्पल पहने हुए था। उसने कहा कि ए लवली ओल्ड लेडी, उसने मुझे बताया कि सी वॉज ए लवली ओल्ड लेडी, वो बड़ी ही प्यारी बूढ़ी औरत थी। बट ए बिट मडल हेडेड, लेकिन थोड़ा सा सन की टाइप, ए बिट थोड़ा सा, मडल हेडेड एक्सेंट्रिक, कैप्राइस, वैकी, यानी सन की टाइप। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उसकी उम्र में ये होना स्वाभाविक था। वाजंट सी, वॉज सी नॉट एंटाइटल्ड टू बी ए लिटिल बिट मडल हेडेड, यानी जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे एक क्वेश्चन लगा देते हैं इन ऑर्डर टू कन्फर्मेशन, इन ऑर्डर टू कन्फर्म, क्या उसे नहीं होना चाहिए था? अर्थात जितनी उसकी उम्र थी उसे वैकी होना चाहिए था थोड़ा सा, और वो थी। 101 years old, 101 साल की, 101 साल की उम्र में तो थोड़ा वैकी होना ही चाहिए। वो 101 साल की ओल्ड लेडी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वह घर में ही थी जब घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, but it could well have been candles. तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वास्तव में कोई नहीं जानता था कि आग शुरू कैसे हुई, लेकिन ये मोमबत्तियां हो सकती होंगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. तो वो बिजली के बजाय मोमबत्तियां इस्तेमाल करती थी, क्योंकि सी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा समझती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी वाज सो एक्सपेंसिव एज इट ऑट नॉट टू बी टू एक्सपेंसिव, बिजली इतनी महंगी थी जितना कि उसे नहीं होना चाहिए था। तो उसने बताया कि वो हमेशा मोमबत्तियों, बिजली के उलट मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि वो हमेशा समझती थी कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी होती है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। द फायरमैन गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, आग बुझाने वालों ने उसे एकदम ठीक समय से निकाला। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल ठीक समय पर, केवल ठीक समय पर उसको निकाला। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो ही टोल्ड मी, उस बुढ़े ने मुझे बताया कि शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, इस समय वो एक नर्सिंग होम में थी, बर्लिंगटन हाउस। वो बर्लिंगटन हाउस के इस समय एक नर्सिंग होम में थी, एंड बर्लिंगटन हाउस इज सिचुएटेड ऑन डॉर्चेस्टर रोड। बर्लिंगटन हाउस जो था वो डॉर्चेस्टर रोड पे था, एंड इट वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, और वो शहर के दूसरी ओर था। तो डियर गाइज, आप यूँ समझिए कि लेखक महोदय ने पत्र को मोड़ा, रात भर जागते रहे, फिर ये जान गए कि उनको क्या करना है। वो गाड़ी चला के ब्रिडपोर्ट गए, वहाँ एक लड़का अपना कुत्ता टहला रहा था, उससे
हाउस कापर बीचेज के बारे में पूछा। कापर बीचेज में देखा तो हाउस नंबर 12 में कुछ था ही नहीं, वो तो जला हुआ था, उसकी छत में छेद हो गया था, खिड़कियों में गत्ते लगे हुए थे। और फिर उसने बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खटखटा के मिसेज मैकफर्सन के बारे में पूछा तो एक बुड्ढे ने बताया कि हाँ उसे अच्छे से जानता है, वो 101 साल की थी, थोड़ी सी सन की थी, बड़ी प्यारी थी। और फिर बताया कि किसी को ये नहीं मालूम है कि आग लगी कैसे, लेकिन कैंडलें हो सकती होंगी, मोमबत्तियाँ, चूँकि वो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय मोमबत्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, समझती थी कि बिजली बड़ी महंगी होती है। इस समय वो बर्लिंगटन हाउस, डार्चेस्टर रोड पे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में है, जो कि शहर के दूसरे ओर है। I found Burlington House nursing home easily enough. लेखक महोदय को बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम काफ़ी आसानी से मिल गया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. तो देयर वर पेपर चेन्स इन दी हॉलवे, हॉलवे हॉल के रास्ते में, देयर वर पेपर चेन्स, कागज के तिकोने पट्टियों की एक श्रृंखला लगी थी। देखिए, इन ऑर्डर टू डेकोरेट, हमारे यहाँ जब कोई फंक्शन होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो हम रस्सी में तिकोने टाइप की रंग बिरंगी पन्नियाँ टांगते हैं इन ऑर्डर टू डेकोरेट, सजावट के लिए। तो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम उन्हें काफ़ी आसानी से मिल गया और हाल के रास्ते में ये तिकोनी तिकोनी रंग बिरंगी कागज के स्ट्रिप्स की चेन यानी श्रृंखला बनी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक प्रकाशयुक्त क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, कोने में रखा हुआ था। विद ए लॉपसाइडेड एंगल ऑन द टॉप, जो ऊपर की ओर से थोड़ा झुका हुआ था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। लेखक महोदय ने कहा कि वो मिसेज मैकफर्सन के एक दोस्त हैं, उससे मिलने आए हैं और उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट लाए हैं। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो लेखक महोदय बता रहे हैं कि ही कुड सी थ्रू, हम किसी के थ्रू तभी देख सकते हैं जब वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। तो लेखक महोदय बता रहे हैं कि ये डाइनिंग रूम के थ्रू देख सकते थे, यानी कि जहाँ पे ये खड़े थे और डाइनिंग रूम के बीच में देयर मस्ट हैव बीन ए ग्लास वॉल, एक शीशे की दीवार रही होगी जिसके आर पार देखा जा सकता रहा होगा। तो इन्होंने बताया कि मैं डाइनिंग रूम तक देख सकता था, जहाँ की एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट, हर कोई पेपर की बनी हुई टोपी लगाए हुए था, एंड सिंगिंग, और वो गा रहा था। जब भी हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया के हर भाग में होली में लोग पेपर कैप पहनते हैं, इसी तरह से वहाँ पे भी हर कोई डाइनिंग हॉल में पेपर कैप पहने हुए था और वो हर कोई गा रहा था। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। मैट्रन, केयरटेकर ऑफ द नर्सिंग होम, लेडी केयरटेकर ऑफ द नर्सिंग होम को हम मैट्रन कहते हैं। किसी भी नर्सिंग होम में जो लेडी केयरटेकर होती है उसे हम मैट्रन कहते हैं। तो मैट्रन ने भी एक हैट पहनी हुई थी
एंड शी सीम्ड हैप्पी एनफ, वो काफ़ी खुश दिखती थी, टू सी मी, मुझसे मिलकर। तो मैट्रन ने एक पेपर हैट पहनी थी और वो मुझसे मिलकर काफ़ी खुश दिखाई देती थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाए, उसने मुझे मिन्स पाए भी ऑफर किया। मिन्स पाई इज ए ट्रेडिशनल रेसिपी मेड ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस इन इंग्लैंड। तो मिन्स पाई एक पारंपरिक व्यंजन है जो कि क्रिसमस के मौके पर इंग्लैंड में बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ होली के मौके पे गुजिया बनाई जाती है या ईद के मौके पे सेवइयाँ बनाई जाती हैं, नूडल्स, उसी तरह से मिन्स पाई क्रिसमस के मौके पर इंग्लैंड में बनाया जाता है। तो उसने लेखक महोदय को मिन्स पाई भी दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, Mrs. Macpherson is not with the others, she told me. She's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. वो मुझे कॉरिडोर के रास्ते से लेकर चली और उसने मुझे बताया, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, मिसेज मैकफर्सन इज नॉट विद द अदर्स, मिसेज मैकफर्सन आज दूसरों के साथ नहीं है। शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट। वो आज ज़्यादा ही कुछ कंफ्यूज थी, आज ज़्यादा ही कुछ उलझी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उनके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर वो अच्छी तरह से आराम करें। She has no family, you know. No one visits. तो उसने बताया कि आप तो जानते हैं कि उसका कोई परिवार नहीं है, उसको देखने भी कोई नहीं आता। So I'm sure she will be only too pleased to see you. तो मैट्रन ने कहा कि इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि वो लेखक महोदय को देखकर कुछ खुशी ही होगी। She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me. वो मुझे कंजर्वेटरी पौधशाला जिसमें पौधे वगैरह रखे रहते हैं, तो वो मुझे कंजर्वेटरी में लेके गई, पौधशाला में लेके गई और उस पौधशाला में वाइकर चेयर्स थी, बुनी हुई कुर्सियाँ, एंड पॉटेड प्लांट्स, और गमलों में पौधे लगाए हुए थे ऑल अराउंड, चारों ओर। एंड शी लेफ्ट मी देयर, और उसने मुझे वहीं छोड़ दिया। तो लेखक महोदय ने इन पंक्तियों में बताया है कि उन्होंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को काफ़ी आसानी से पा लिया। उस दिन शायद क्रिसमस ही रहा होगा या क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो हाल के पूरे रास्ते को कागज़ की पन्नी की श्रृंखलाओं से सजाया गया था और कोने में एक प्रकाशयुक्त क्रिसमस वृक्ष जो कि ऊपर से थोड़ा झुका हुआ था, रखा हुआ था। इन्होंने, लेखक महोदय ने बताया कि वो मिसेज मैकफर्सन के दोस्त हैं और मिसेज मैकफर्सन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट ले आए हैं, क्रिसमस का तोहफा ले आए हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि ये पूरे डाइनिंग हॉल के थ्रू देख सकते थे, जहाँ पे हर कोई पेपर का हैट लगा के गाना गा रहा था, गीत गा रहा था, कैरोल गा रहा था। और मैट्रन ने भी एक पेपर की हैट पहनी हुई थी और उसने इन्हें एक ट्रेडिशनल व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन का आइटम मिन्स पाए दिया और फिर इनको कॉरिडोर के रास्ते से लेकर के चली और इनको बताया कि मिसेज मैकफर्सन आज दूसरों के साथ नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ कंफ्यूज थी, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि अगर वो अच्छी तरह से आराम करें तो उनके लिए सबसे अच्छा होगा। और फिर उसने कहा कि आपको तो पता है कि उसके कोई फैमिली वाले नहीं हैं,
उसको कोई देखने नहीं आता है, और उसने बताया कि उसे पूरा विश्वास है कि जब वो आपको देखेगी तो बहुत खुशी होगी। फिर वो कंजर्वेटरी में ले जा कर के, जहाँ पे की बुनी हुई कुर्सियाँ और गमले रखे हुए थे, लेखक चारों ओर लेखक महोदय को वहीं छोड़ के वो चली गई। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded to her lap. वो बूढ़ी महिला एक व्हील चेयर में बैठी थी और उसने अपने हाथों को अपने गोदी में मोड़ रखा था। She had silver white hair pinned into a wispy bun. उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे जो कि एक बड़े जूड़े में पिन लगाए हुए बंधे हुए थे, यानी उसके बाल चांदी जैसे थे और उसने एक बड़ा सा जूड़ा बनाया था उन बालों का। She was gazing out in the garden. वो बाहर बगीचे में देख रही थी। I said hello. मैंने उससे कहा हेलो। She turned and looked up at me vacantly. वह मुड़ी और खाली खाली सा मुझको देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। मैं बोलता गया, कोनी क्रिसमस शुभ हो, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। लेखक महोदय ने कहा कि मुझे ये मिला और मैं सोचता हूँ कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। तो लेखक महोदय बता रहे हैं कि जब वो बोल रहे थे तो उसकी आंखें इनके चेहरे से हटी नहीं, कभी नहीं हटी। आई ओपन्ड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। लेखक महोदय बता रहे हैं कि उन्होंने टिन बॉक्स को खोला और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो दिस वॉज द मोमेंट, यही वो क्षण था। हर आइज lit up with recognition, पहचान से उसकी आंखें चमक उठी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, और उसका चेहरा भी दमक उठा। विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता के अचानक चमक से उसका चेहरा दमक उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उसे बताया डेस्क के बारे में और उसे ये भी बताया कि वो मुझे कैसे मिली, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। थोड़ी देर तक उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो कोमलता से पत्र को अपने उंगलियों के अग्रभाग से टैप करती रही, यानी कोमलता से पत्र को अपने उंगलियों के अग्रभाग से टैप करती रही, यानी वो अपनी उंगलियां पत्र पे फिराती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड्स। यकायक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। उसने कहा कि तुमने मुझे मेरे प्रियतम, तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक आओगे। एंड हियर यू आर,
और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिसमस के तोहफे के रूप में, और तुम आ गए। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, प्यारे जिम और निकट आओ, बैठ जाओ। I sat down beside her and she kissed my cheek. मैं उसके बगल बैठ गया और उसने मेरे कपोलों को चूम लिया। I read your letter so often, Jim, every day. I want to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are. You are back. You can read it to me yourself. तो उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, मैं उसके बगल बैठ गया और उसने मेरे गालों को चूम लिया और कहा कि मैं तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ती थी प्यारे जिम, रोज। मैं तुम्हारी आवाज को अपने मस्तिष्क में सुनना चाहती थी। यह मुझे हमेशा अनुभव कराता था कि तुम मेरे साथ हो, और तुम मेरे साथ हो। अब तो तुम वापस आ गए हो और तुम इसे खुद मेरे लिए पढ़ सकते हो। Would you do that for me? उसने अनुरोध भरे स्वर में कहा कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर? I just wanted to hear your voice again. मैं तो केवल तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। I would love you that so much. वो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। And then perhaps we will have some tea. और इसके बाद शायद हम लोग थोड़ी सी चाय लेंगे। I have made you a nice Christmas cake, मर्जीपन all around. मैंने तुम्हारे लिए बड़ा प्यारा सा मर्जीपन क्रिसमस केक बनाया है। I know how much you love मर्जीपन. मुझे पता है कि तुम मर्जीपन को कितना पसंद करते हो। तो डियर गाइस, hope you must have enjoyed this video lecture. Keep watching this video again and again from top in order to have clear conception of the lesson. Thanks for watching. Bye.